Yes, this is our third lecture for average due date. आज एवरेज ड्यू डेट के दो ही क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे हम लोग. ए एंड बी टू पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर 31 मार्च 2015. ए का ड्राइंग्स है जुलाई का, सितंबर, नवंबर एंड फरवरी. वैसे ही बी का भी है. सो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल द ड्राइंग्स. कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल. एज्यूम फेब्रुवरी एज 28 डेज. फेब्रुवरी में 28 डेज है. चलो करेंगे सॉल्व. लिखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Yeah, listen now. Question number 5. Question number 5. हम लोग एक ही टेबल बनाते हैं ना, दोनों में एक ही टेबल में दोनों करेंगे. हमारे कॉलम्स क्या क्या होते हैं? ड्यू डेट, अमाउंट, रीच डेट एंड प्रोडक्ट. तो हम लोग ए और बी दोनों के लिए वर्कआउट करते हैं ना अलग अलग. और डेज कैलकुलेशन भी तो करना है ना अपने को. यस सर. ए और बी के लिए अलग अलग ही करते. छोड़ो ना. पार्टनर ए, ड्यू डेट 1 2 3 4, 1 2 3 4. एक पर्टिकुलर्स हो गया 1 2 3 4 और एक टोटल की लाइन हो गई. और एक टोटल की लाइन. ये हो गया ड्यू डेट, अमाउंट. बराबर ना. हाँ सर. ड्यू डेट, अमाउंट. मैं देख रहा हूं दोनों को एक साथ फिट कर सकते हैं क्या हम लोग. जुलाई, सितंबर, नवंबर. नहीं फिट होगा. अमाउंट, बेस डेट, प्रोडक्ट. अलग अलग ही करो. और बाजू में लिखोगे डेज कैलकुलेशंस. हाँ, डेज कैलकुलेशंस. ये हो गया पार्टनर ए के लिए. पहले पार्टनर ए को कंप्लीट करेंगे, फिर पार्टनर बी के लिए जाएंगे. चलो डेट्स लिख देते हैं. वी विल राइट द डेट्स. 1 जुलाई 15,
इस बार कोई ड्यू डेट वो बिल नहीं है कि जो डेट है वही डेट को ड्रॉ किया, यही डेट है। 1 जुलाई 15, 30 सितंबर 15, 1 नवंबर 15, and 28th Feb। 28th Feb 15, ठीक है ना। रिगार्डिंग द अमाउंट 500, 800, 1000, 400। एट हंड्रेड, 400 इज 1200, 1200, 500 इज 1700, कितना 2700 हो गया ना ये। Yes, sir. 2700। बेस डेट किसको लेते हैं नमन? अर्लीस्ट डेट को सर। बोल दे, डेट बोल दे कोई एक। सर 28 है। 28 फेब को लेंगे, चलेगा? यस सर। और सब उसके आगे का ही है ना? हाँ सर। सो ये जीरो डेट हो गया ना फिर। यस सर। और 20th फेब 15 से अपने को आगे जाने का है अभी। 20th फेब से 1 जुलाई तक जाना है। 20th फेब से 1 जुलाई तक जाना है, ठीक है ना। तो पहले यस। तो फेब में तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ सर। मैं बोलता हूँ ये डेट नहीं लेते, ये डेट लास्ट डेट में तकलीफ आती है, एंड ऑफ द मंथ नहीं लेते हैं। कैलकुलेशन में तकलीफ आएगी, लास्ट डेट मत ले। 1 जुलाई वाली डेट ले लेते हैं। उसके बाद में जो अर्लीस्ट डेट वो 1 जुलाई है ना। हाँ सर। 1 जुलाई की डेट बेटर रहेगी। तो ये जीरो डेट हो गई। अभी जुलाई से सितंबर तक जाना है, तो जुलाई में 31 डेज होते हैं ना टोटल। यस। तो 31 में से 1 निकाल देता हूँ। 30 डेज सर। 30 डेज तो हो गया जुलाई का, 31 डेज हो गया अगस्त का, और 30 दिन हो गया सितंबर का। ये लो 91 डेज हो गया। फिर उसके बाद 1 जुलाई से अपने को जाना है, ये तो हो गया अपना। 1 नवंबर पे जाना है, तो वही वापस से 30 डेज हो गया जुलाई का, 31 डेज हो गया अगस्त का, 30 डेज सितंबर का, 31 डेज हो गया अक्टूबर का, और 1 डे हो गया नवंबर का। सो 30 + 30 + 30 30 120, तो यही हो गया। 123 हो गया क्या? यस सर। फिर अभी ये जुलाई से पीछे जाना है ना। जुलाई से पीछे जाना है ना। यस सर। ये पीछे नहीं होगा ना, ये 16 ही होगा ना। हम लोग ही गलत कर रहे हैं ना। 2016। हाँ, हम लोग ही गलत कर रहे हैं, समझा क्या? यस। नवंबर के बाद हाँ, वापस, सर। हाँ नवंबर के बाद वापस पीछे कैसे होगा? चलो ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ। तो 30 डेज हो गया जुलाई का, 31 डेज अगस्त का, 30 डेज सितंबर का, 31 डेज अक्टूबर का, 30 डेज नवंबर का, 31 डेज दिसंबर का,
प्लस 31 डेज जैन का और 28 डेज फेब का। 30 30 30 90 90 120 120 प्लस 30 150 180 210 तो यही हो गया। 210 प्लस 20 230 231 232 233 234 तो 42 डेज हो गए ना। 242 डेज। ये लो, ये ज़ीरो हो गया। दिस इज़ 91, दिस इज़, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 242 डेज, ठीक है ना। करो मल्टीप्लाई, 500 इंटू 500 तो ये तो ज़ीरो होगा। 800 इंटू 91 इज 72,800। 1,23,000। 96,800। 96,800 चलो ऐड करेंगे। 96,800 प्लस 1,23,000 प्लस 72,800 इज इट कमिंग टू 2,92,600? Yes, sir. 2,92,600। 2,92,600। चलो फिर अब इसके आगे एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। 108.3 तो 108 डेज ही लूंगा ना। फर्स्ट जुलाई से 108 डेज ऐड करने हैं तो फर्स्ट जुलाई 15 से 108 डेज अपने को ऐड करने हैं। तो जुलाई में कितना डेज ऐड हो जाएगा? 30 डेज जुलाई में, है ना। 31 माइनस 1 कर दिया 30 डेज। अगस्त में 31 डेज। Yes, sir. कितना 61 हो गया ना। सितंबर में भी 30 डेज। 108 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 30, अब 70 डेज ही और बचा ना। हाँ सर। 17 अक्टूबर हो जाएगा अपना। जो अलग अलग डेट पे इंटरेस्ट आ रहा था वही इंटरेस्ट ये डेट पे कैलकुलेट करने से भी आएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही हैज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स आई कैन से ही हैज विड्रॉन ऑन 17 अक्टूबर। अरे बोलो, समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और आगे कुछ बोला तो नहीं ना, बस इंटरेस्ट 6% कैलकुलेट करना। कैलकुलेट इंटरेस्ट बोला हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। $2,700 into 6%,
इंटू कितना डेज लेंगे हम लोग? इंटरेस्ट के लिए डेज बताओ मेरे को। सेवनटीन्थ अक्टूबर से एक मिनट। इंटरेस्ट तो अपना ईयर एंड ये डेट से लेके मार्च 31 तक का इंटरेस्ट आएगा ना। Instead of different dates, it can be said that he has withdrawn on 17th October. Instead of different days, we can say that he has withdrawn on 17th October. So, हाँ सर। so 31st मार्च में से अगर 17th अक्टूबर हटा दें तो कितना डेज होता है? पहले तो 17th अक्टूबर ईयर एंडिंग मार्च है ना। हाँ सर। सो अगर मार्च ईयर एंडिंग है तो पहले तो अक्टूबर के 31 में से 17 दिन निकालो। 14 तो अक्टूबर का हो गया, नवंबर का 30, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 165 डेज का इंटरेस्ट आएगा। सर लेकिन वहाँ पे 2015 का दिया हुआ ईयर अरे वो अपन लोग को 14 लेना चाहिए था और 14 के बाद 15 लेना चाहिए था, समझा क्या? हाँ सर। ये सब है ना, ये सब 14 है ना, और ये 15 है। अभी समझ गया? यस सर। कर दो ये सबको। पहले इंटरेस्ट निकाल लो। $2,700 into 6% into 165 divided by 365 कितना? 73.23 ना। यस सर। 73 रुपीज। लॉजिक लिखो। Instead of different dates, it can be said, that partner has withdrawn. On 17th October. On 17th October 2014. So, interest is calculated from 17th October 14 to 31st March 15. That is 14 days of October
बराबर 14 डेज ही हुआ था ना। थर्टी डेज ऑफ नवंबर, 31 डेज ऑफ दिसंबर, 31 days of January, 28 days of February, and 31 days of March. Is it coming to 165 days? Yes. Fourteen plus 30 November, 31 December, 31 Jan, 28 Feb plus 31 of March. That comes to 165 days. ये लिख लो, नहीं तो बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए तुम लोगों को। अब ऐसे ही हम लोग बी का कैलकुलेशन करेंगे। सेम वे वी विल कैलकुलेट फॉर पार्टनर बी। ये नोट लिख के हो गया क्या सबका? Yes, Yes, sir. sir. मेरा तो पेज ही खत्म हो गया। पार्टनर बी 1 2 3 4, 4 तो ये और एक टोटल चाहिए। डेट, अमाउंट, बेस डेट, प्रोडक्ट, and days calculation. Date, amount, base date, product, product and days calculation. June 14, 11th August, 12 June 14, ninth Feb, 7th March, 7th March 15, 1500, 400, 900, 1500, 400 and 900, यही है ना, 1500, 400 and 900। हाँ, बेस डेट 12 जून को ले लेते हैं ना। Yes. 12 जून 14 इज द बेस डेट, तो पहला तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, जून में 30 दिन होते हैं ना। हाँ सर। 30 में से 12 हटा देंगे तो जून में 18 डेज आ गया। अपने को जून से लेके अगस्त तक जाना है ना। हाँ। जुलाई में 31 डेज और अगस्त में 11 डेज, बराबर।
Yes, sir. 31 प्लस 11 कितना हो गया? 42. 42 प्लस 8 50. इज इट 60 डेज? Yes, sir. लिख दो 60 डेज. फिर उसके बाद अपने को आगे जाना है 9 फेब तक. तो 18 डेज तो हो गया जून का, 31 डेज हो गया जुलाई का, 31 डेज ही हो गया अगस्त का, 30 डेज हो गया सितंबर का, 31 हो गया अक्टूबर का, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, और फेब का कितना है? 9 डेज. Yes, sir. सो देख लेते कितना हो गया. 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 2 बार 31 एंड प्लस 9. तुमको ये आता है क्या? 242 डेज आता है क्या? हाँ सर. Yes, sir. करेक्ट है. हाँ, sir. फिर उसके बाद में अपने को नेक्स्ट जाना है 7 मार्च पे जाना है. हाँ, तो 7 मार्च पे जाना है तो ये पूरा सेम ही आएगा. ये सब सेम ही आएगा इसके नीचे. फेब का भी 28 डेज आएगा और फिर मार्च का आ जाएगा 7 दिन. जरा चेक करो कितना हो गया. Two 68. 268 डेज. टू 68 डेज कितना हो गया? 56. ये 30,000 हो गया क्या? हाँ, sir. 400 इंटू 242 96,800. Yes, sir. 2,41,200. $3,68,000. और ये कितना हो गया? 900 400 इज 1300 1800. इज इट 2,800 क्या या 3,008? 2,800. 2,800. चलो एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं. बेस डेट है 12 जून 14 प्लस 3,68,000 डिवाइड बाय 2,800. $131 days. सो 12 जून से 131 डेज जरा ऐड करते हैं. तुमको ये और एक नया टॉपिक समझ में आ गया क्या जो अभी मैं कर रहा हूं? हाँ, sir. यस. Yes, sir. टोटल 131 डेज एडजस्ट करना है. किधर से? 12 जून से. 12 जून से. तो जून में कितना? 30 दिन होता है ना. हाँ. सो जून के लिए 30 माइनस 12 करो. 18. 18 डेज तो हो गया जून का. जुलाई का तो पूरा 31 डेज ले लूं. हाँ, sir. अगस्त का भी ले लेता हूँ 31 डेज. 31 प्लस 31 प्लस 18 80 दिन हो गया. अपने को तो 131 तक जाना है ना.
और 51 डेज चाहिए, तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का 30 डेज भी आ गया, तो अक्टूबर 21। सो हम लोग ये मान लेंगे 21 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया, ये सारे अमाउंट उसने ये डेट को विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट हम लोग इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हम लोग 21 अक्टूबर से 31 मार्च तक का पीरियड है, उसके लिए इंटरेस्ट, ये डेट अगर ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स के बाद ही तो इंटरेस्ट लगता है ना। इंटू 6% इंटू 365, ये इंटरेस्ट का पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, इंटरेस्ट का पीरियड कैलकुलेट करते हैं। 21 अक्टूबर 14 टू 31 मार्च 15। अक्टूबर में 30 दिन होते हैं, नहीं 31 डेज होते हैं ना। हाँ सर। 31 में से 21 निकालेंगे तो 10 दिन तो अक्टूबर का, 30 डेज नवंबर का, 31 डेज दिसंबर का, 31 डेज जैन का, 28 डेज फेब का, प्लस 31 डेज मार्च का। सो हो गया 10 प्लस 30 इज 40, प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, कितना 161 डेज होता है क्या? यस सर। निकाल लो आंसर। ₹74। Is it coming to ₹74? Yes. Yes, all of you. Have you understood this calculations? Yes, sir. चलो ठीक है, हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A owes B 890 rupees on 1st January 2015. From January to March, the following further transaction took place between A and B. A buys goods for 910, receives cash loan of 750, buys goods of 810. A pay the whole amount on 31st March 15 together with interest at 15% at 5% per annum. कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। पहले तो अपने को एक एवरेज ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी कि ये सब पेमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर देता तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का कितना इंटरेस्ट होता, और फिर हम लोग ये देखेंगे उसने पेमेंट कौन से डेट को किया है। उसने 31 मार्च को पेमेंट किया तो कितना आगे तक का पेमेंट किया है, इसने कितना आगे के डेट का पेमेंट किया, बराबर ना। Yes, sir. शुरू में 890 रुपीज़ तो 1 जनवरी से पेमेंट बाकी था, 1 जनवरी से 890 रुपीज़ तो था ही, फिर 16 का है, फिर फरवरी 2 का है, फिर मार्च 5 का है। सो इतने सारे अलग अलग डेट्स है, इतने सारे अलग अलग डेट्स है। सो अगर मैं टेबल बना के दूँ तो तुम लोग कर लोगे। अभी मेरे को नहीं लगता कि तुमको ये प्रॉब्लम में कोई तकलीफ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, जो अमाउंट पेएबल है ना, 1 जनवरी 15,
16th Jan 15th, second Feb, and 5th March. ये तो अलग अलग डेट्स आ गई। अमाउंट्स लिख दो। $890 तो फर्स्ट डेट को ही था। फिर और ट्रांजैक्शन हुआ 910 का, 750 एंड 810। बेस डेट एन अमाउंट। फर्स्ट जैन को बेस डेट ले सकते हैं ना हम लोग। सबसे अर्लीस्ट डेट वही है ना। यस ऑल ऑफ यू। Yes. सो ये तो जीरो हो जाएगा। दूसरे वाले में अपने को 16th जैन तक जाना है ना, तो 16th जैन तो लेने का, 16 - 1 करने का, समझा क्या? हाँ सर। कितना 15 दिन हो गया। यस। फिर सेकेंड फेब तक जाना है तो 31 - 1 ना, हाँ 30 दिन तो जैन का हो गया और 2 दिन फेब का हो गया। फेब में 2 ही दिन है ना, यस सर। और यहाँ पे 30 डेज जैन का, 28 डेज फेब का और 5 दिन मार्च का। 58 + 5 कितना हो गया? 63 हो गया ना। हाँ सर। $13,650 750 into 32 24,000 51,030 plus 24,000 plus 13,650 88,680। $890 plus 910 plus 750 plus 810, is it coming to 3360? यस सर। Average due date is base date 1st Jan 15 to 88,680 divided by 3360, $88,680 26
सो अपने को जैन से आगे 26 डेज आगे जाना है ना। हाँ बोलो क्या डेट आ जाएगी? 27। बस 26 दिन ऐड कर देना ना इसमें। हाँ सर। 27 days, 27 Jan. Yes everyone. Yes. Yes, sir. ये है एवरेज ड्यू डेट, दिस इज एवरेज ड्यू डेट। अभी इंटरेस्ट वो 31 मार्च को वो पूरा पेमेंट करना चाहता है। पूरा पेमेंट वो 31 मार्च को करना चाहता है, तो कितना एक्स्ट्रा दिन गया ना आगे। यस एवरीवन। Yes. A pays the whole amount on 31st March 2015। तो अपना तो एवरेज ड्यू डेट तो यही है ना, ये 27 जैन तक अगर वो पेमेंट कर दे तो देर विल बी नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बट इसके आगे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना। हाँ सर। कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3360 पे 27 Jan 15 to 31st March। तो मार्च में 31 माइनस 27 करेंगे, सॉरी जैन में 31 माइनस 27, 4 दिन जैन का हो गया, Yes sir. 28 दिन फेब का, और 31 डेज हो गया मार्च का। काउंट करो कितना, 28 प्लस 4 32, 63 डेज का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या कुछ? 5% इज गिवन। ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थ्री 360 कितना था? 29 रुपीज। इज दिस कमिंग टू 29 रुपीज? Yes, sir. Yes sir. इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट देखेंगे तो ये डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट तक, टोटल इंटरेस्ट अगर कितना देना है वो देखना है, तो एवरेज ड्यू डेट 1 जैन से लेके अपनी एवरेज ड्यू डेट क्या आई थी? 27 बेस डेट से काउंट करते हैं, मालूम है ना इंटरेस्ट। Yes, sir. अगर कंप्लीट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो देना है वो उन्होंने खाली इंटरेस्ट ही पूछा है क्या? कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय द एवरेज ड्यू डेट मेथड, उनको तो टोटल इंटरेस्ट चाहिए। अगर टोटल इंटरेस्ट चाहिए, ये तो एडिशनल इंटरेस्ट, जो एक काम करो ना, ये तो हम लोग ने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया, एडिशनल इंटरेस्ट जो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंप्लीट इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करने का है तो ये डेट से लेके ये डेट तक।
हमारी एवरेज ड्यू डेट तो क्या है, एवरेज ड्यू डेट तो अपनी है 27 जैन है, समझा क्या नहीं तुमको? हाँ सर। सो ये एक्चुअल इंटरेस्ट होता था जिसमें अपने को कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। कितना डेज हो जाता है 1 जन से लेके 27 जन तक? 26 दिन ही होता है ना। हाँ वो 26 दिन का जो इंटरेस्ट है वो तो एक एवरेज बेसिस पे, लेकिन ये एडिशनल इंटरेस्ट 29 डेज। दिस इज एडिशनल इंटरेस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू पे। चलो दिस इज डन। एवरेज ड्यू डेट जरा मॉड्यूल भी चेक कर लेते हैं ना। Mr. Yash and Mr. Harsh are partners in a firm. They are drawn the following amounts. अभी जो हम लोग ने ए और बी का किया था वैसा ही आ गया ना। देखो 1 2 3, ये 2 यश का है, 3 यश का और ये 3 हर्ष का है। तो अलग अलग कैलकुलेट करोगे तुम लोग। इंटरेस्ट इज चार्ज at the rate of 10% on all drawings. Calculate interest chargeable for each partner by using average due date system. Consider 1st May as the base date. अरे base date भी बता दिया 1st May को लेना है, and 1 year is equal to 365 days ये भी बोल दिया। Can you solve this question? Yes everyone? यस सर। तुम सॉल्व करो नहीं वाला क्वेश्चन, अभी जैसा किया ना वो ए और बी पार्टनर का वैसा ही है। और एक क्वेश्चन है, आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, द एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इन कैश इज, एवरेज ड्यू डेट है 10th August and the total amount due is 67,500. How much should be paid by Anand to Amrita if the total payment is made on the following dates and interest is to be considered at 12% per annum. अगर ऑन एवरेज ड्यू डेट पे करेंगे तो बेस डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट तक, बेस डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट तक, समझा क्या? और
25 अगस्त को अगर पे करेंगे, 25 अगस्त को पे करेंगे, उन्होंने 3 अलग अलग डेट्स दे रखे, ये तो ठीक है, ये मैं करवाता हूँ, ये तो तुम करो, ये तो तुम कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, Yes, sir. तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सॉल्व कर लोगे ना। आंसर्स नहीं देखना है तुमको। मैं तुमको जो जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं ना वो कर लेना। अ पार्टनर इन अ फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स, अलग अलग डेट को उसकी ड्राइंग्स है। फिर से देखो पार्टनर का ही प्रॉब्लम आ गया, अलग अलग डेट को उसकी ड्राइंग्स है। एज्यूम फेब एज 28 डेज, अपने को सिर्फ एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, तुमको सिर्फ एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, ये भी कर लोगे कैलकुलेट? Yes, sir. सो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज योर होमवर्क। प्लीज डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, वो तुम अपने आप से करोगे। ये तो अभी जो सॉल्व किया वही प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. ये तो कर लिया ना हम लोग ने। हाँ, हाँ, sir. अपना क्या इंटरेस्ट आया था पहला? 73 आया था, 74, और दूसरे का क्या आया था? यही है सर। 161 डेज का कैलकुलेशन किया 74, और पार्टनर ए का भी है ना, 70। इसका 165 डेज है ना, 165 डेज भी है। 161 तो ये रहा ना, और पार्टनर ए का किधर है? सेवनटीन अक्टूबर टू 31 मार्च, यही अपन ने किया ना। क्या करते हैं ये लोग। हाँ तो यही है ना, 17 अक्टूबर से 31 मार्च, 165 डेज। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ये मत करना। अभी तक कितने 2 क्वेश्चंस बोले क्या होमवर्क में? हाँ, sir. ये वाला भी कर लिया मेरे को लगता है। चेक करना पड़ेगा, मैं तो बंद ही, मैंने तो क्लोज कर दिया था उसको। ये बहुत साल के बाद कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान में नहीं है कौन से क्वेश्चन मॉड्यूल में कौन से नहीं है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किया ना अपन ने। $20,000 लेंट ऑन 1 जनवरी, और इसका पेमेंट अलग अलग डेट को है। 1 जैन, 16 को, 17 को, अलग। हाँ, मैंने मेरे एग्जाम्पल्स जो करवाए थे वो ऐसे एग्जाम्पल्स थे, याद है क्या? लोन वाला
मैंने शुरू में एग्जाम्पल करवाया था वो इस तरीके से था, डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग द अबव एट 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तुमको याद है मैंने 2 एग्जाम्पल करवाए थे, 2 नहीं 3 एग्जाम्पल करवाए थे, जिसमें एक लोन का एग्जाम्पल था, 20-20 हजार हम लोग अलग अलग डेट्स पे दे रहे थे लोन का रीपेमेंट। ये देख लो मेरे एग्जाम्पल शुरू में जो मैंने करवाए थे ना, ये 25,000 लेंट बाय ए टू बी, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, और एक मैंने लोन का एग्जाम्पल करवाया था ये वाला, 1 लाख रुपए का लोन है और उसका पेमेंट है 20,000 20,000 20,000 20,000 अलग अलग डेट्स को। अरे ये वाला भी कर सकोगे क्या? हाँ सर। सो जरा लिखते जाना, क्वेश्चन 10 दिया, क्वेश्चन 12 और टेस्ट योर नॉलेज का भी एक क्वेश्चन है ना। यस सर। सब उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10,000 lent by Das Brothers to Kumar and Sons on 1st January 2015 is repayable in 5 equal installments commencing from 1st Jan 16। मतलब 1st Jan 15 को तो लिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, और 1st Jan 16 फिर उसके बाद में एनुअल बोला है ना, 1st Jan 16, 1st Jan 17, 1st Jan 18, 2,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट। 1st Jan 16 को पहला, 1st Jan 17 को दूसरा, 1st Jan 18, 1st Jan 19 एंड 1st Jan 20। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। यस। हाँ देखो इधर दे भी रखा है, ये भी सल्टाओ। तुम लोग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो मैं कराता हूँ, और क्या। विवेक हाँ सर। कर लेगा? यस सर। तो यहां से करो जरा, इसके ऊपर के नहीं देखता हूं मैं। 9th 10th 12th और टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन, वो एक बीच में 11th नहीं कर रहे क्योंकि वो तो अभी किया हम लोग ने। ये 4 तो करो जरा, पहले सॉल्व करना, उसके बाद आंसर क्रॉस चेक करना। पहले आंसर ही देख के मत काम करना, आंसर देख के काम नहीं करना। तो क्या ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होएगा? ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एवरेज ड्यू डेट पे जाऊंगा, सॉरी अकाउंट करंट पे जाऊंगा। ये सेपरेट टॉपिक एग्जाम में आता है, मैं तुमको बताता हूँ ना, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये इतना स्कोरिंग है ना, तुम लोग ये करोगे कंप्लीट। मैं जरा एग्जाम का एक क्वेश्चन, हाँ जुलाई 21 यही है ना, मैं वही ढूंढ रहा था। इस बार शायद एवरेज ड्यू डेट भी आया था एग्जाम में क्वेश्चन, मैं तुमको बताता हूँ, वो तुम अभी भी कर सकते हो। एवरेज ड्यू डेट था या नहीं था ध्यान में नहीं है मेरे को, देख लेते ना एक बार। ये जुलाई 21 का पेपर है। यही है। Yes. रमेश लैंड 152 दीपक ऑन 1st Jan 16 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कौन से डेट को दिया था? 1st Jan को दिया था, और ये पेमेंट कभी कभी होने वाला है, देख लो। पेमेंट 10,000 20,000 30,000 40,000 अलग अलग डेट्स दिए, तो यही ड्यू डेट्स हो गई। ड्यू डेट 1 2 3 4, ये लो, ये 4 ड्यू डेट हो गई। ये चारों ड्यू डेट का ये अमाउंट हो गया, ये चारों ड्यू डेट का अमाउंट हो गया, बराबर। हाँ। और बेस डेट 1st Jan 17 को ले लेंगे। Yes. तो 1 2 3 4 लाइन से, और क्या, ये हो गया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, और क्या। 17 से 18 1 ईयर, 17 से 19 2 ईयर्स,
17 से 23 ईयर्स और 70 से 21 4 ईयर्स। ये हो गया तुम्हारा डेज। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर बेस डेट 1 जनवरी के साथ वो प्रोडक्ट को ऐड कर लोगे। Yes, sir. डिफिकल्ट है? No, sir. No, sir. 5 मार्क का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। What they want? You are required to determine average due date for settling all the transactions above by installment by single payment and compute interest। कर लेंगे ना, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कौन सा डिफिकल्ट काम। सो देख लो, जब ये सॉल्व करके जाते हो ना, सब कुछ सॉल्व करके जाते हो ना, तब पेपर बहुत इजी होता है। करो, जो मैंने 4 क्वेश्चंस दिए वो करो। जो 4 क्वेश्चंस मैंने करवाया वो जरा करो, कंप्लीट करो तुम्हारे मॉड्यूल से। पहले सॉल्व करना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, पहले सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में आंसर क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करके देख लेना, कोई मिस्टेक हो गई तो रेक्टिफाई करना, उसके बाद मेरे को सेंड करना। और एक बार ये प्रोसीजर हो गया पहले रफ में, उसके बाद फेयर में कॉपी करना है, ठीक है ना। एक बार ये कंप्लीट हो गया फिर फेयर में कॉपी करना, उसके बाद ही तुम ब्रेक लोगे। उसके पहले अभी इमीडिएटली चालू करोगे। डोंट लिव इन बिटवीन, ठीक है। सो ये कंप्लीट करो सो दैट मॉड्यूल के आगे के भी अभी सिमिलर जो है ना, मैं सेम टू सेम है तो कर लो, तो साथ में तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा और वो मैं पेपर्स के साथ में ले लूँगा तुम्हारे। चलो दैट्स इट, मैं स्टॉप करता हूँ इधर।